साधना श्री का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं? सम्मिलित हैं या समर्पित हैं, ये महीन सा जो फ़र्क है ना, ये आपकी सफलता और असफलता को दर्शाता है। वही तय करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे या असफल रह जाएंगे। तो दोस्तों, अपने काम में समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे को पूरी सफलता की जो है उम्मीद बनी रहती है और सफलता हमें मिलती भी ज़रूर है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ना कुछ आपकी परेशानियों की। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचूक उपाय, जो कि आपकी परेशानियाँ आप खुद अपने ख़त्म करेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ। जब भी कोई भी आप उपाय आपको पता चलता है, कोई अचूक उपाय आपको पता चलता है, क्यों वो काम करता है या नहीं करता, उसका पूरा वो आप पे निर्भर करता है कि आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है उस काम के लिए। छोटा सा भी काम करें ना, किसी भी कार्य को करें, किसी उपाय को करें, अपना कोई रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में काम करें, तो अपना समर्पण दिखाएं, ताकि उसमें से जो उम्मीद है ना आपको, वो उम्मीद पहले अपने अंदर जगाएं और उसके बाद उस चीज़ से वो उम्मीद रखिएगा, आपका काम वो ज़रूर होगा। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जिनके घर में भी हेल्थ को लेके कोई ना कोई परेशानी बनी है ना, वो परेशानी उनकी तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अभी के अभी ज़रूर देखिए कि कहीं आपके घर में वेस्ट में कोई खिड़की तो नहीं है, और उस खिड़की को कहीं आप ओपन तो नहीं हमेशा रखते, कहीं खुला तो नहीं रखते हैं। वेस्ट में अगर कोई भी खिड़की खुली हुई है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, और अगर खिड़की है तो उसके ऊपर पर्दा भी अगर आपने खोल के रखा हुआ है ना, कि बाहर से आप देख रहे हैं, बाहर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सड़क दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, उस खिड़की को बंद करके उस पर पर्दा कर दीजिए और हमेशा ऐसे ही रहने दीजिए उसको। कभी भी वेस्ट में खिड़की को खुला नहीं रखते, पर्दा हटा के नहीं रखते। ये घर में अनचाही बीमारियों को न्योता देता ही रहता है, और घर में कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी आती ही रहती है। और घर का पैसा कहाँ खर्च होता है? बीमारियों पे, दवाइयों पे, डॉक्टर पे, अस्पताल पे। इनसे बचने के लिए वेस्ट की खिड़की को छोटा सा उपाय है, अभी के अभी तुरंत करिए, कहीं आपके दिमाग से निकल ना जाए। उसको बंद करिए और पर्दे को ढक दीजिए, उस खिड़की को पर्दे से। ठीक है, ये आप करेंगे और हम अपना प्रोग्राम को आज स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज की अपनी पहली कॉल। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार मैम, मैं रमन त्यागी बात कर रहा हूँ सहारनपुर से। जी रमन जी। जी मैम, मैं काफ़ी समय से आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, बहुत ही इत्तेफाक से आज हमारा नंबर लगा। जी जी, मुझे कुछ समस्याएं आ रही हैं पारिवारिक कलेश को लेकर के, और कुछ बीमारियों को लेकर के काफ़ी समय से मैं परेशान हूँ, जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमारी नौकरी भी छूट गई घर से व्यस्त होने के कारण। मतलब देखा जाए तो सब तरफ से परेशानी आई पड़ी है ये तो। जी बिल्कुल, चारों तरफ से, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां डिस्टर्ब हुई, बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, और इसी में हमें फंस जाने की वजह से हमें नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल मैं समझती हूँ। जी 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 जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ बताऊंगी कि आप ना अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान में ज़रूर करवाइए। उसका नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है, ताकि देखा जाए कि इस टाइम पे आपकी दशा और अंतरदशा कौन सी चल रही है। साथ ही आपने मुझे इतने विश्वास के साथ फ़ोन किया, आप हमारे संस्थान से पहले भी जुड़े हुए हैं, और आपका कॉल आज इतने टाइम के बाद दोबारा लगा है। तो मैं ज़रूर देखूंगी कि क्यों आपको ये सारी परेशानियां आपको जो है ना, एक ही समय पे सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया है। ज़रूर इस चीज़ को मैं देखती हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए कि ये कार्ड क्या कहता है। इस कार्ड का मतलब होता है अनचाहे डर भी बने हुए हैं, परेशानियों ने तो घेर ही लिया है, साथ में आगे की बातें सोच सोच के भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं डरा रहे हैं, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी बनती आ रही है कि अंधेरा जब छा जाता है ना, तो हमें कोई रोशनी आगे दिखती नहीं है। तो ये अभी सिचुएशन में देखती हूँ कि आपके लिए क्या जो है कार्ड निकल के आता है, कि क्या मैं आपको रेमेडी इस चीज़ की दे पा रही हूँ। देखिए, समय तो बदलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई भी समय हमेशा नहीं रहता है।
अच्छा समय भी बीत जाता है और बुरा वक्त भी बीत जाता है। यहाँ पर जो चीज़ है आपकी, अगर वो बुरा समय आपका जो अभी है, अभी वो चल रहा है, अभी इसका टाइम मैं अगर आपको बताती हूँ तो कहीं ना कहीं और 11 महीने, मतलब लगभग मान लीजिए 1 साल का समय और है इन परेशानियों का। कहीं ना कहीं जो है अंतर्दशा मुझे आपकी राहु की लगती नज़र आ रही है। तभी मैंने आपको सबसे पहले कहा था कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि यहाँ दशा अंतर्दशा का कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है, तभी चारों तरफ से परेशानियां आई हैं। यहाँ तो आपकी अपनी हेल्थ भी अगर मैं खुलासा करने बैठूँ ना तो इतनी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इतना समय नहीं होता कि मैं आपको बता सकूँ। फटाफट मुझे कोई आपको ऐसा उपाय बताना होता है जिससे कि रास्ते खुले, थोड़ा हम जिंदगी में, एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण जब नज़र आ जाती है ना, फिर फटाफट सारे काम हमारे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एक जोश आ जाता है हमारे अंदर। तो वो उम्मीद की किरण मैं आपको ज़रूर दूंगी। यहाँ पर आपकी जो परेशानी है 11 महीने तक और बनी नज़र आ रही है, लेकिन 11 महीने का समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे कि इन परेशानियों को झेले, उससे पहले ही इसका इलाज करेंगे। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर एक प्राचीन काली मंदिर ढूंढना है। आपके घर के पास कहीं पर भी या दूर भी जाना पड़े तो आप इस उपाय को करिएगा। प्राचीन काली मंदिर, आपने क्या करना है, शनिवार के दिन अपने घर में ही 21 नींबू की माला काले धागे के अंदर आपने बनानी है। 21 नींबू की माला काले धागे के अंदर आपने बनानी है। अगर बहुत मुश्किल आ रही है, नहीं बना सकते, तो बाहर से आप बनवा के लेके आइए। घर के जितने सदस्य हैं उस सब पे सारे लोग जो हैं कुमकुम से, माँ के चरणों से जो है तिलक लेके ना, उन सब पे आपके घर में जो भी कोई लाल कुमकुम जहाँ पर पड़ा होता है टीका मंदिर में, उससे लेके घर के हर एक सदस्य को, अगर 5 सदस्य हैं तो सिर्फ 5 नींबुओं पे आपने तिलक करना है, 4 सदस्य हैं तो 4 नींबुओं पे आपने तिलक करना है। आपने वो तिलक करके उस माला को अपने घर के मुख्य द्वार से 9 बार उल्टी घड़ी जैसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारना है। जब ये करेंगे, घर के सारे सदस्य चुप करके खड़े रहें, फ़ोन को साइलेंट करें, पूरे जो कहते हैं ना समर्पण से आपने इस कार्य को करना है, ताकि आपके घर में जो भी एक नकारात्मक ऊर्जा का पूरा प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है ना, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए आपको अपनी पूरी जद्दोजहद दिखानी पड़ेगी, अपनी पूरी हिम्मत, अपना पूरा कंसंट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। 9 बार आपने उल्टी घड़ी जैसे चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा के उसको सीधा फिर घर से बाहर जाके मंदिर में आपने जाना है। पंडित जी को कह के उस माला को काली माँ के गले में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है और बोलना है कि माँ मेरी सारे घर की जितनी भी परेशानियाँ हैं, ये सारे घर के लोग पहला नंबर तो इस चीज़ को बोलेंगे ही, वो आपने जाके चढ़वा देनी है। और इसको आप 3 शनिवार लगातार करेंगे। अगर कोई शनिवार छूटेगा तो आपको फिर से करना पड़ेगा, कोई शनिवार भी छूटेगा तो दोबारा से करना पड़ेगा। इसको आप करिएगा, आपको बहुत आराम आएगा। साथ ही मैं आपको बोलूँगी एक बार कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान में आप करवाइए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तसल्ली से जल्दी जल्दी कॉल को ख़त्म ना करके मैं आपको तरीके से सारी चीज़ को समझाऊँ, क्योंकि जिनकी कॉल लगी है मुझे उनको पूरा उपाय बताना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ चूक गया तो वो उनका उपाय किसी काम का रहेगा नहीं। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, नितिन दुबे। जी नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। जी दोबारा से बताइएगा। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ जी नितिन जी, और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, बट उनके माता पिता जी राजी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। आप मेरे को अपने नाम के साथ उन जो है लड़की का नाम दोनों का साथ में लीजिएगा। ये लड़की का नाम है कोमल। कोमल। देखते हैं कि क्यों जो है, कहाँ से परेशानी आ रही है। लड़की के घर वाले कहीं ना कहीं नहीं मान रहे, आपके घर वाले तो तैयार हैं? जी हाँ। जी अच्छा, लड़की के घर वाले भी मान जाएंगे, चीज़ पॉजिटिव है। ऐसी बात नहीं है कि लड़की घर वाले उस चीज़ पे जो है बने रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपने यहाँ पर माता रानी को जाके लाल चुन्नी, सब बड़ी सी विशाल लाल चुन्नी आपने लेके दुर्गा माता को चढ़ानी है। दोनों ने जाना है, शुक्रवार के दिन आपने इस कार्य को करना है। साथ में गुड़ेल का फूल आता है, गुड़ेल का फूल वैसे तो बाहर बहुत जगह हमें लगे दिख जाते हैं, अपने हाथों से ही तोड़ लीजिएगा। 3 गुड़ेल के फूल आपने लेने हैं, माँ दुर्गा को लाल चुन्नी के साथ ही 3 गुड़ेल के फूल आपने चढ़ाने हैं और अपनी बात वहाँ पर रखनी है, आपका काम बन जाएगा। साथ ही दोनों ने
मंदिर में जाके सीधे हाथ में बहुत सारी मोली पंडित जी से बंधवानी है। ऐसे नहीं कि छोटा सा धागा बंधवा लिया, कम से कम इतना चौड़ा बैंड बने, इतनी चौड़ी आपने मोली सीधे हाथ पे दोनों ने बंधवा के आनी है मंदिर से, और लाल चुन्नी के साथ 3 गुड़ेल के फूल आपने माँ को जो है अर्पित करने हैं। आपका काम ज़रूर हो जाएगा और उनके घर वाले ज़रूर मान जाएंगे। और जब वो घर में बात शुरू करिएगा तो वो भी कोई शुक्रवार के दिन दोबारा से जो बात रखेंगे वो शुक्रवार का दिन जो है लेके चलना, और शुक्रवार के दिन कुछ मीठा, सफ़ेद को छोड़ के कुछ मीठा जो है, गोले की बर्फ़ी जो आती है, कोकोनट की बर्फ़ी, वो ले जाइएगा और अपनी बात को रखिएगा। घर वाले ज़रूर मान जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास बात करना चाहती हूँ। जिनको भी मान सम्मान में परेशानी आ रही है, उनको लगता है कि हमें उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि दूसरों को मिलता है, या जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता। आपने उसके लिए क्या करना है, अपने घर में देखिए कहीं ना कहीं कोई खंडित मूर्ति, वैसे तो आजकल हम सब जानते ही है कि खंडित मूर्ति जो है नहीं घर में रखते। कभी अगर ऐसा दिखता है तो उस मूर्ति को वहाँ से हटाइए, उसको जल प्रवाह कर दीजिए। दूसरा नंबर, घर में जो धार्मिक किताबें होती है ना, उनको सही कंडीशन में ना रखना, उनको कहीं पर डंप कर देना, उनको कहीं पर ऐसे ही फेंकना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कई बार ऐसे ही रख देना कि वो फिके के बराबर महसूस होती हैं, क्योंकि ना तो हम उनको पढ़ते हैं, ना उनकी तरफ देखते हैं, ना उनको किसी कपड़े में लपेट के रखते हैं। हम उनको ऐसे ही अन्य दूसरी किताबों के साथ भी कई बार रख देते हैं, या फिर अन्य किताबें जो पढ़ाई की होती हैं उनके बीच में कोई एक धार्मिक बुक का पढ़े होना, ये कहीं ना कहीं अशुभ संकेत होते हैं। इसको आज ही आप ठीक करिए। देखिए आपके घर में कहीं कोई धार्मिक किताबें बुरी व्यवस्था में तो नहीं पड़ी हुई हैं, उनको या तो आप ठीक से रखिए, या फिर किसी कपड़े में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में, हरे कपड़े में उनको लपेट के उनको आप भगवान की जगह पे, मंदिर के पास, मंदिर के नीचे कहीं पर भी उस तरीके से रखिए। और अगर आपके पास जगह नहीं बन रही है तो इनको आप जो है मंदिर में दे आइए। आप ये काम ज़रूर करिए, देखेंगे आपका मान सम्मान जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, मेरे मान सम्मान में फ़र्क आया है। दूसरा नंबर, केला खा के छिलके को यूं ही फेंक देना भी हमारे मान सम्मान को घटाता है। छोटी सी बात है, कहीं ना कहीं हम सबसे ये चूक हो जाती है, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जिसको कि हम चलते फिरते उठते बैठते खा सकते हैं, जिसके लिए कि हमारे को प्लेट या चाकू की ज़रूरत नहीं होती है, और उसका छिलका शीशा खोला और यूं ही फेंक दिया, या रास्ते में हमने यूं ही नीचे गिरा दिया। इसको भी अगर हम रोकते हैं, नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे मान सम्मान में जो है बढ़ोतरी होगी। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो। हेलो जी। हाँ जी मैम, जय माता दी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, अभिषेक सिंह मेरा नाम है। जी अभिषेक जी। जी मैम, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस लग रहा है लगातार मैम। और कितना समय हो गया? ये लगभग 6 महीने से मैम लॉस हो रहा है। क्या कार्य करते हैं आप? कपड़े का व्यापार है मैम। कपड़े का व्यापार है आपका। देखते हैं क्या परेशानी आपको बन रही है। देखिए, आपको कपड़े के व्यापार में जो भी ऑर्डर्स आते थे ना, क्लाइंट्स आते थे, कुछ भी जो भी आपका होता था, अब मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ा सा बदलाव एक आने वाला है। उसकी वजह से थोड़ा सा एक रुकावट आई है आपको। ये बदलाव क्या होगा कि आपको थोड़ा आउट ऑफ स्टेट से, दूर से, बाहर से काम ज़्यादा आएगा, बल्कि कि आप सोचें कि आपको लोकल से बिज़नेस ज़्यादा आए। तो लोकल से मुझे बिज़नेस कम लग रहा है, मुझे दूर से ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं। इस चीज़ पे आप गौर करिएगा और इस पे थोड़ा काम करना है कि हमारे को दूर के जो ऑर्डर्स हैं ना, वो आपको फ़ायदा करेंगे। अगर आपकी कहीं शॉप है कपड़ों की, तो आप देखिए कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट बॉर्डर कहीं पर भी अगर आप शॉप अपनी दूसरी खोलते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी लोकल से ना मुझे फ़ायदा बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जब भी कोई बदलाव आता है ना, तो पहले की चीज़ जो है वो हमारी शून्य पे जाती है, तब हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है। तो ये थोड़ा बदलाव का समय लगा हुआ है, वो और 3 महीने में चीज़ें आपको काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपने गोल्डन कलर का एक हॉर्स, गोल्डन हॉर्स जो भागने की, जैसे उसके पैर दोनों ऊपर हो, इसको आप अपने काउंटर पे लाके रखिए, अपने ऑफिस में लाके रखिए।
काउंटर आपका पता नहीं मुझे कौन सी दिशा में है, वास्तु को ज़रूर फॉलो करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप वास्तु का कर लेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शंस होती हैं ना, ये साक्षात जो है वहाँ पर शक्तियाँ प्रधान होती हैं। उन शक्तियों पे गलत अगर हम चीज़ को रखते हैं तो वो हमारा कार्य नहीं होने देती है। तो आपने वो गोल्डन जो हॉर्स है उसको अपने ईस्ट में आपने रखना है। ईस्ट की जो वॉल है वहाँ पर कोई टेबल लगा के उस गोल्डन हॉर्स को आप रखिए, आपका काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये थोड़ा बदलाव का समय है, परेशान मत होइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे संस्थान की लाइंस जो हैं 24 घंटे खुली रहती हैं। हमारे फ़ोन्स जो हैं 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। कोई ना कोई आचार्य गुरुजी और हमारी सारी टीम जो है उपस्थित रहती है आप लोगों की सेवा के लिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर फटाफट कॉल करिए, अपने नाम के साथ अपना बस प्रश्न बताना है, अपनी परेशानी बतानी है, किसी चीज़ में क्लियरिटी चाहिए, कोई दो बातें दिमाग में है, क्या करें क्या ना करें। इस क्लियरिटी को क्लियर करने के लिए मुझे तुरंत फ़ोन लगाइए, बात करिए, अपना नाम बताइए, कोई डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है। और आप मेरे से जो है क्लियरिटी आपको मैं ज़रूर कोई ना कोई उपाय उत्तर ज़रूर दूंगी। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम जी, नमस्ते। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मैडम मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष की हो गई है। जी, अपना नाम बताएं। मैडम अजय कुमार। अजय कुमार जी, देखते हैं आपकी शादी में इतना विलंब क्यों आता जा रहा है, इतनी लेट आपको लगता है। हाँ ठीक है, 30 साल की आपकी उम्र हो रही है आपने बताया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो है ना कुंडली में आपका गुरु ग्रह, कुंडली में आपका गुरु ग्रह और शुक्र दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं ग्रस्त नज़र आ रहे हैं। अन्य दूसरे जो है दूषित ग्रहों से वो उनको कहीं ना कहीं दबाते हैं ना, जब परेशान करते हैं तो वो अपना कार्य नहीं कर पाते। इसके लिए तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में पक्का निवारण करा लीजिए, इन ग्रहों को शांत करवाना। क्योंकि अगर शादी हो गई ना तो शुक्र यहाँ पर कोई जो परेशानियाँ बनाता है, लड़ाई झगड़ा, वापस अपने घर चले जाना, इस तरीके की जो है स्थिति जो है इनको क्रिएट करता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं जिसमें कि लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। शुक्र ग्रह को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर शांत करेंगे। उनको यहाँ पर जो है भोग प्रसाद दिया जाता है। जब शक्तियाँ कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो जाती हैं ना तो उनको भोग दिया जाता है, जिनसे कि वो हमारे अनुकूल हो जाएं, हम शांत हो जाएं और कहीं ना कहीं हमारे को सपोर्ट में हमारे जो है आ जाएं। शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है। शुक्रवार के दिन माँ बगलामुखी को आपने जाके पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। बेसन की मिठाई, याद रखिएगा, पीले वस्त्र, बेसन की मिठाई आपने उनको अर्पित करनी है। पीले फूल, हर चीज़ पीली, और हो सके तो खुद भी पीले कपड़े पहनिएगा, ये आपने करना है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप जो है ना नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए यह बात तो शादी की चल रही है कि शादी आपकी नहीं हो पा रही, लेकिन आपके और भी कामों में कहीं ना कहीं रुकावट बनती मुझे नज़र आ रही है। इसलिए माँ बंगलामुखी के पास मैं आपको भेज रही हूँ, उनके पास आपने जाना है, अपनी बात रखनी है। खुद भी आप पीले वस्त्र पहनेंगे, पीले वस्त्र उनको चढ़ते हैं, ये मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पीले वस्त्र उनको चढ़ते हैं। पीले फूल, बेसन की मिठाई, ये आपने उनको जाके अर्पित करनी है और अपनी बात रखनी है। लेकिन कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है, इन ग्रहों की शांति करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी अगर हो भी गई तो उसके बाद कोई ना कोई परेशानी बनती नज़र आ रही है मुझे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पर नज़र तो बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना समय नहीं होता कि इतनी बातों का खुलासा किया जाए। इसलिए जो मैं आपको एक इशारा देती हूँ ना, जो बात कहती हूँ उसको बस आपने कर डालना है। क्योंकि बहुत विश्वास से आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं और इस काम को आप ज़रूर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा नाम गुलशन पांडे है। जी जी मैम, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, आप अपनी धर्मपत्नी का नाम बताएं गुलशन जी। जी, हमारी धर्मपत्नी का नाम ममता मैम। देखिए, यहाँ पर तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ममता जी की जो कुंडली है उसमें
जो दोष लगा हुआ है उसकी वजह से उनको परेशानी आ रही है, तो कुंडली का विश्लेषण आप हमारे संस्थान में ज़रूर करवाएं। नंबर हमारी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर, यहाँ पर मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी जिसकी वजह से यहाँ पर उनको परेशानी मुझे बनती नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, उनके आप देखेंगे शरीर पे कहीं ना कहीं कोई काला धागा उन्होंने बांध रखा है, वो काला धागा उनसे हटा देना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो काला धागा आपने उनसे हटा देना है, कहीं नहीं बांधना। वो काले धागे की वजह से संतान की प्राप्ति हो जाए ये सोच के बांधा होगा, जो भी है ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने हटा देना है। दूसरा नंबर, यहाँ पर थोड़ा कहते हैं ना बॉडी क्लीनिंग, उनकी थोड़ा सा ना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताऊँगी आपने कैसे करना है। आपने क्या लेना है, एक काला कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा ला के ना उसके कुछ हिस्से कर दीजिए। हिस्से करेंगे कितने, 7 टुकड़ों में उसके हिस्से करने हैं। काले कपड़े के 7 टुकड़ों में आपने हिस्से करने हैं, कितना भी कपड़ा आपका बड़ा क्यों ना हो, 1 मीटर 1.25 मीटर आप ले आइए, उसको 7 हिस्सों में काट दीजिए। हर हिस्से में काट लिए छोटे छोटे उसके, फिर आपके 7 टुकड़े बन गए। उसमें आपने क्या करना है, काले तिल डाल ला के उसमें डालने हैं, साथ ही थोड़ा सा नमक। वो करके आपने एक पोटली बना के काले धागे से बना लेनी है। ये 7 आपकी पोटलियाँ बन गई। ये हो गए आपके 7 शनिवार। 7 शनिवार आपने अपने ये कर लिए। आपने अब क्या करना है, हर शनिवार की संध्या में सूरज जब अस्त हो जाता है, आपने तब ये जो पोटली उठानी है, इसके अंदर आपने अपनी विश डालनी है, उनको विश डालनी है। और अगर ये उनकी माता जी कर सके या आपकी मम्मी कर सके, उनकी सास या उनकी माता, मतलब उम्र में कोई भी बड़ी बुजुर्ग लेडी अगर ये करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उतारा करना है इससे उनका, 7 शनिवार करना है, 7 बार उल्टी घड़ी जैसे घूमती है ऐसे ये उतारा करके आपने इसको जो है जलाना है कपूर पे, इसको जलाना है, इसको फेंकना नहीं है, जल प्रवाह नहीं करना, इसको जलाना है। ये आपने करना है। उनका जो बॉडी है सबसे पहले तो उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। संतान की प्राप्ति करनी है, मैं आपको बोलूं कि आप ये पूजा पाठ करवाइए या हवन करवाइए, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले उनको मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट करना चाहती हूँ, उनके अंदर जो कमी पेशी आ रही है उसको ठीक करना चाहती हूँ। ये आप करिए, आपके रास्ते खुलेंगे। उसके बाद आप हमारे संस्थान में जुड़ के उनकी कुंडली का थोड़ा सा जो है पक्का निवारण करवाइए, उनका विश्लेषण लीजिए, इससे बहुत चीज़ें और उजागर होंगी। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कई बार जो परेशानियां होती है ना वो गंभीर होती हैं। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन तिवारी नाम है हमारा जी हेलो जी कमल जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपना प्रश्न बताएं। रमन तिवारी हमारा नाम है मैम, हमारी शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा जी, कब से, कितना टाइम हो गया? मेरा उम्र जो है मेरा मैम 24 साल है करीब में जी जी। कमल जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं, 2-3 बार बात तो हुई है, 2 बार तो पक्की आपकी बात हुई है, काफ़ी आगे तक बात गई है। हाँ ना का जैसे कहते हैं ना, इंतज़ार भी ख़त्म होने के बाद वहाँ से हाँ हुई है, लेकिन उसके बाद रिश्ता ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कभी बात में शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। ये 2 बार जो बात खराब हुई है, इसमें जो है आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। आप अपनी कुंडली का जो है पक्का निवारण हमारे संस्थान से कराइए, वहाँ से परामर्श आप ज़रूर लीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। पहला नंबर तो ये काम आपने ज़रूर करना है, क्योंकि शादी अगर हो भी गई तो बाद में कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए, इसको हम पहले से ही ठीक कर देंगे। दूसरा नंबर, अभी जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, आपने ये उपाय करना है और आप देखेंगे कि कैसे थोड़े रास्ते खुलें और कोई रिश्ता जो हो रहा है, होने वाला है, कहीं पर बोल रखा है या देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी बात थोड़ी आगे तक बढ़े, ठीक है। आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन अपने किसी छोटे बहन भाई से, अगर नहीं है छोटे बहन भाई तो जिसको आप मानते हैं या आस पड़ोस में कोई आपसे जो छोटे हैं, उनसे आपने क्या करना है, अपने सीधे हाथ पे मोली बंधवानी है। मंगलवार के दिन आपने ये काम करना है, ताकि यहाँ जो आपका मंगल ग्रह कहीं ना कहीं मुझे ख़राब होता नज़र आ रहा है ना, तो ये ज़िंदगी में मंगल कार्य होते होते रुक जाते हैं और फिर जब होने लगते हैं तो उसमें कोई ना कोई कलह पड़ जाता है, कलेश हो जाते हैं।
इसको ठीक करने के लिए आपने ये उपाय करना है, ये आप करिए। साथ में ही मैं कहूँगी आप अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि वहाँ पर मुझे परेशानियाँ और थोड़ी बनती नज़र आ रही है, तो पक्का आपका निवारण हो जाएगा। ये उपाय आप करने के बाद अपनी कुंडली को हमारे संस्थान में दिखवाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम, मैं बलराम शुक्ला बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले से। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ मैम, मेरी कुछ समस्याएं हैं। मैंने पढ़ाई किया हुआ, मेरी उम्र 30 वर्ष है, मैंने बीएड कर लिया है, बीएससी बीएड किया हुआ है जी, और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। मैं बार बार पेपर देता हूँ, 2 बार हमने पेपर दिया है, लेकिन दोनों बार हमको 2-2 नंबरों से असफलता मिली है, मैं पास नहीं हो पाया। और मैं इसके अतिरिक्त मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ जी, और वो भी मुझसे शायद प्रेम करती है, बातचीत भी करती है, लेकिन शादी करने से मना कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखिए बात पता क्या, और ये जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, कि किसी भी चीज़ में सफलता मिलते 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 रह रही है, एंड पे जाके जो है ना सफलता, कोई भी काम हमारा बनते बनते खराब हो रहा है, रुक रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, आपने सबसे पहले तो अपने घर का जो नॉर्थ है वहाँ पर एक हरा पौधा लगाइए, बड़े पत्तों वाला हरा पौधा लगाइए। और अगर वहाँ पर आपके पहले से ही पौधे पड़े हुए हैं तो आपने खास ध्यान आपने रखना है, चाहे आपके मम्मी पापा रखते होंगे, कोई और रखता होगा, लेकिन आपने खुद अपने हाथों से उनका ख्याल रखना है। और बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट हो चाहे कोई भी हो, वो आपने जो है अपने नॉर्थ में लगाना है, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलें। दूसरा नंबर, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको आपने नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं, अपने सर्टिफिकेट्स, ताकि आपको जो एक जॉब लगते लगते रह रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है उसमें आपका जो है काम बनने स्टार्ट हो जाए। दूसरा नंबर, अब आप मुझे बता रहे हैं, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं कि लड़की जो है कहीं ना कहीं बात करते करते शादी के लिए आपको लगता है कि वो आनाकानी कर रही है, या वो अभी तक बात छेड़ नहीं रही है शादी की, जो भी आपका प्रश्न था। शादी की अगर हम बात करें तो शादी में यहाँ पर अभी समय आया नहीं है, इसलिए रास्ते खुल नहीं रहे हैं। सही समय पे सही जवाब भी आ जाएगा, वो मान भी जाएंगी। आप इस चीज़ को करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार आप हमारे संस्थान में ज़रूर करवाइए। दूसरा नंबर, आपने एक और काम आप कर लीजिए, आपके लिए जो बात आ रही है। दोस्तों दिल ऐसा करता है ना कि बहुत सारे उपाय बता दूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो बात आ रही है ना तुरंत मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेना है, सफ़ेद रेशमी कपड़ा, उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल के आपने उसको सील देना है चारों तरफ से, तो वो एक पॉकेट सी बन जाएगी, एक चौरस बन जाएगा और उसके अंदर चावल होंगे। इसको आपने अपने बैग में डाल के रखना है, आपको इसको अपने बैग में डाल के रखना है। और ये आपने जो है सोमवार के दिन करना है और दिन में ये काम करना है। और जब ये काम आप करेंगे तो आपको ये काम करते कोई ना देखे, और इसको गुपचुप तरीके से अपने पास आपने रख लेना है। अपनी पॉकेट में तो रख नहीं सकते, आपका कोई लैपटॉप बैग होगा या दूसरा कोई बैग हो कि जिसको कि आप रोज़ लेके बाहर जाते हैं, जो आपके साथ रहता है, उसमें आपने ये चावल वाली पॉकेट को रखना है। आप देखिएगा कितनी चमत्कारी रूप से ये आपके लिए काम करेगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का मैं जो आपको गोल्डन टिप देने वाली हूँ, आज का जो गोल्डन टिप है वो है 4 नंबर के लोगों के लिए, जिनकी जन्म तिथि 4 है, उनके लिए गोल्डन टिप है। दूसरा नंबर, और ये टिप किसके लिए है, जिनके घर में किसी को भी कोई बुरी संगत, किसी गलत चीज़ का सेवन करने की एडिक्शन जिसको हम कहते हैं, लत कहते हैं, आदत अगर लग गई है, उसे कैसे छुटाना है, उसके लिए ये टिप बहुत बढ़िया काम करता है। आपने क्या करना है, एक काला कपड़े में जौ आती है, जौ को आपने 2 मुट्ठी जौ एक काले कपड़े में डाल के उसको काले धागे से सील देना है। सील के इसको अपने घर के साउथ वेस्ट में आपने रखना है। ये आपके घर में जो भी राहु का प्रकोप है किसी इंसान पे या आपके घर पे या कैसे भी, राहु के प्रकोप को शांत करता है। ये बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। ये आज का गोल्डन टिप है, इसको ज़रूर करिएगा। और जिनकी भी जन्म तिथि 4 नंबर पे आती है, मतलब कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 आता है या 31 आता है या 13 नंबर, ये सब लोग इस उपाय को ज़रूर करिए। और 4 नंबर की वाइब्रेशन राहु का नंबर है,
चार नंबर राहु का नंबर है। 4 नंबर की वाइब्रेशन को, राहु की वाइब्रेशन को, उसकी एनर्जीज को ठीक करने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। इसको ज़रूर करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।